अमेरिका के सामने क्यों नहीं झुक रहा ईरान? कितनी है ईरान की मिसाइलें और क्यों बढ़ रही है अमेरिका की टेंशन? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत माने जाने वाले अमेरिका के सामने एक देश लगातार डटा हुआ है और वो है ईरान। लेकिन सवाल ये है, आखिर ईरान अमेरिका के सामने क्यों नहीं झुक रहा? क्या ईरान के पास ऐसी ताकत है जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को चुनौती दे रहा है? और क्या सच में अमेरिका की मिसाइलें धीरे धीरे खत्म हो रही है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे ईरान के पास कितनी मिसाइलें हैं, ईरान हर रोज कितनी मिसाइल बना रहा है और वो कौन सी ताकत है जिसकी वजह से ईरान अमेरिका से टकराने की हिम्मत कर रहा है। तो चलिए पूरी रिपोर्ट समझते हैं इस तरह से। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की मिसाइल ताकत की। डिफेंस रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के युद्ध से पहले ईरान के पास लगभग 2500 से 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें थी, लेकिन युद्ध के दौरान कई मिसाइलें इस्तेमाल हो चुकी हैं और कई नष्ट भी हो चुकी हैं। इसी वजह से फिलहाल अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान के पास अभी लगभग 1500 से 2500 मिसाइलें बची हो सकती। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में ईरान का सबसे बड़ा मिसाइल भंडार रखने वाला देश माना जाता है। ईरान की कई मिसाइलें लगभग 2000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर जरूरत पड़े तो ईरान इजराइल अमेरिका के कई सैन्य बेस और खाड़ी देशों तक आसानी से अपनी मिसाइल पहुंचा सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर ईरान मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा है तो क्या वो नई मिसाइलें बना भी रहा है? खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हर महीने लगभग 100 मिसाइल बना सकता है, यानी औसतन देखा जाए तो ईरान लगभग 3 से 4 मिसाइल हर रोज तैयार कर रहा है। सबसे खास बात यह है कि ईरान ने अपने कई मिसाइल कारखाने भूमिगत यानी अंडरग्राउंड बनाए हुए हैं, यानी ये कारखाने पहाड़ों और जमीन के नीचे बने हुए हैं, जिसे दुश्मन के लिए ढूंढना और नष्ट करना बेहद मुश्किल होता है। अब बात करते हैं ईरान की सबसे बड़ी ताकत की। ईरान की असली ताकत सिर्फ मिसाइलें नहीं बल्कि उसकी पूरी युद्ध रणनीति है। सबसे पहली ताकत है मिसाइलों की बड़ी संख्या। ईरान की रणनीति साफ है, इतनी मिसाइलें एक साथ दागी जाएं कि दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम भी थक जाए। दूसरी बड़ी ताकत अंडरग्राउंड मिसाइल शहर। ईरान ने पहाड़ों के नीचे कई ऐसे गुप्त मिसाइल बेस बनाए हैं जिन्हें अक्सर मिसाइल सिटी कहा जाता है। तीसरी ताकत ड्रोन आर्मी। ईरान सस्ते लेकिन बेहद खतरनाक ड्रोन बड़ी संख्या में इस्तेमाल करता है। इनमें सबसे चर्चित है शाहेद ड्रोन, जिन्हें ईरान बड़ी मात्रा में तैयार करता है। और चौथी ताकत है प्रॉक्सी नेटवर्क। मिडिल ईस्ट में ईरान के कई सहयोगी संगठन हैं जो अलग अलग मोर्चों पर उसके लिए दबाव बनाते हैं। इनमें शामिल है हिजबुल्लाह, हूती संगठन और इराक की कई मिलिशिया। ये सभी संगठन मिलकर कई जगहों पर अमेरिका और उसके सहयोगियों को चुनौती देते हैं। और बात करते हैं उस सवाल की जो इन दिनों सबसे चर्चा में है, क्या सच में अमेरिका की मिसाइलें खत्म हो रही हैं? असल में अमेरिका की मिसाइलें खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन असली समस्या ये है कि एयर डिफेंस मिसाइलें बेहद महंगी होती हैं। एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत कई लाख डॉलर से लेकर करोड़ों डॉलर तक हो सकती है। अगर ईरान लगातार मिसाइलें और ड्रोन भेजता रहता है तो अमेरिका और उसके सहयोगियों को उन्हें रोकने के लिए बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। इसी वजह से अब अमेरिका की रक्षा कंपनियां अपनी मिसाइलों का उत्पादन तेजी से बढ़ा रहा है। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर ईरान के पास इतनी मिसाइलें हैं तो हाल के दिनों में उसकी मिसाइल लॉन्चिंग कम क्यों हो गई? दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई मिसाइल लॉन्चर और ठिकानों पर हमले किए हैं। इन हमलों की वजह कुछ मिसाइल सिस्टम को नुकसान भी हुआ है। इसी कारण हाल के समय में ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग में कुछ कमी देखी गई। हालांकि कई रिपोर्ट यह भी कहती है कि ईरान अपनी मिसाइलें को बचाकर भी रखा है ताकि अगर युद्ध लंबा चलता है तो उसके पास पर्याप्त हथियार मौजूद रहे। यानी साफ है कि ईरान की रणनीति एक लंबे युद्ध की तैयारी पर आधारित है। अगर पूरे मामले को समझे तो साफ है कि ईरान अमेरिका से इसलिए नहीं डर रहा है क्योंकि उसके पास बड़ी मिसाइल सेना है, भूमिगत हथियार सिस्टम है, ड्रोन की ताकत है और पूरे क्षेत्र में उसका एक बड़ा प्रॉक्सी नेटवर्क भी मौजूद है। लेकिन यह भी सच है कि अगर युद्ध बहुत लंबा चला तो ईरान की मिसाइलें भी धीरे धीरे कम हो सकती हैं। अब आगे देखना होगा कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट की ये टकराव की स्थिति किस दिशा में जाती है। वैसे आप किस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।